अगर बेटा मैं एडवांस मैथ की बात करें, एडवांस मैथ में भी चाहे ज्योमेट्री की बात करें, चाहे मेंसुरेशन की बात करें, ट्रिग्नोमेट्री की बात करें, वहां पे राइट एंगल ट्रायंगल एक समकोण त्रिभुज ना ऐसा हो ही नहीं सकता। समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसी ट्रायंगल होती है, एक ऐसी त्रिभुज होती है जिसका एक एंगल जो होता है 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और जब एक समकोण त्रिभुज एक राइट एंगल ट्रायंगल की बात करते हैं, वहां पे पाइथागोरस बाबा का नाम ना ऐसा नहीं हो सकता। पाइथागोरस बाबा ने क्या बताया कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो बराबर होता है आधार और लंब के स्क्वायर के सम के बराबर। फिर यहाँ पे बात निकलती है कि सर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स क्या होते हैं। पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स होता है वो होते बेटा किसी भी समकोण त्रिभुज की इंटीजर जो साइड होती है उसी को हम पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स बोलते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हो 3 4 5, ये आपस में सारी की सारी इंटीजर वैल्यू होती है, तो ये पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स हो गए। लेकिन मैंने कहा 4 4 और 4 √2 ये अपने आप में पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स नहीं हो गए, क्योंकि 4 के साथ √2 आ गया तो ये रैशनल वैल्यू होगी, इंटीजर वैल्यू नहीं होगी। तो आपके पास ये आपका एक पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स नहीं हुआ। आपके सामने कुछ एक आपके सामने पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स है, यानी कि वो सारी की सारी चीज की सारी की सारी जो साइड है एक इंटीजर वैल्यू दे रही है। अगर ये आपके दिमाग में होगी तो आपके सवाल निकालने में काफी मदद मिल जाएगी, क्योंकि आपको कैलकुलेशन नहीं करना पड़ेगा बार बार। अब यहां पे बात करते हैं कि सर पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स अगर मुझे डिराइव करनी पड़े, निकालनी पड़े तो कैसे निकालें। अगर आपके पास एक साइड दे रखी है, अगर बेटा आपके सामने एक साइड दे रखी है, उसकी अदर 2 ट्रिप्लेट्स आपको निकालनी है, तो भी आप निकाल सकते हैं। कैसे? अगर वो साइड आपकी एक ओड वैल्यू है, ओड वैल्यू तो उसको हम करेंगे स्क्वायर, स्क्वायर करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से एक कर देंगे माइनस, माइनस करने के बाद में जैसे बच गया आपका, इसको 2 बराबर भागों बांट देंगे और ये जो माइनस किया था एक वैल्यू को दे देंगे, जो सबसे बड़ी साइड होगी वो हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। लाइकवाइज ये भी ऐसे किया हुआ है। अब फिर बात करें कि सर अगर मेरी इवन हो, तो अगर बेटा आपकी इवन है तो इसका भी हम स्क्वायर करेंगे, स्क्वायर करने के बाद में जो भी आपका रिजल्ट आएगा उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, डिवाइड करने के बाद में जो भी रिजल्ट आएगा उसमें से 2 माइनस कर देंगे, माइनस करने के बाद जो बच गया उसको 2 बराबर भागों में बांट देंगे। अब फिर ये जो माइनस किया था एक को दे देंगे और जो सबसे बड़ी साइड हो जाएगी वो हो जाएगी आपकी हाइपोटेन्यूज। जैसे कि 12 35 37 अपने आप में ऑल इंटीजर्स हैं और ये आपका पाइथागोरियन ट्रिप्लेट्स है। अगर समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें। गुड लक, बेस्ट ऑफ लक।